सभी को नमस्कार। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक कहाँ पे काम में आता है? जब बहुत बड़ी संख्या का गुणनफल दिया हुआ हो और आपको उसमें पूछा जाए कि इसका गुणा करने पर इकाई का अंक क्या आएगा, तो हम कम से कम समय में कैसे हम बिना गुणा किए हुए इकाई का अंक ज्ञात कर सकते हैं। और कई बार बहुत बड़ी संख्या घात के रूप में दी हुई होती है, या कोई संख्या है उसकी बहुत बड़ी संख्या घात के रूप में ऐसे होती है कि जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 289 और उसकी घात 256, और आपको पूछ लिया जाए कि जब आप इसको सरल करेंगे तो इकाई का अंक क्या होगा। तो बड़ी संख्या जब घात के रूप में होती है तो उसको सरल करना बहुत टफ होता है। तो ऐसी कंडीशन में हम डायरेक्टली कैसे बिना सोल्व किए हुए इकाई का अंक ज्ञात कर सकते हैं, और उस इकाई की अंक की मदद से हम कैसे अपना टाइम कैलकुलेशन में बचा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए इकाई का अंक पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। डायरेक्टली आपके फर्स्ट ग्रेड में लिखा हुआ नहीं है इकाई का अंक, लेकिन आपके काम में आने वाला है, इस कारण से ये पढ़ना बेहद जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। इकाई का अंक यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट तो एक उदाहरण से इसको देखते हैं। जैसे मैंने लिखा 257 इंटू 389 इंटू 521 इंटू 386 इंटू 274 में, या के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो जब आप इसका गुणनफल ज्ञात करेंगे, मतलब जब इसको सरल करेंगे, तो इकाई का अंक क्या आएगा ये आपको सोल्व करना है। तो पहले मैं थोड़ा डिटेल से तरीका बता देता हूं, उसके बाद में आपको सीधा तरीका बता दिया जाएगा। तो आप अगर 257 को गुणा करते हैं 389 से, तो गुणा करने का तरीका ये रहता है कि आप 9 को 7 से गुणा करते हैं। 9 संते 63, 63 का आप 3 लिखते हैं और बाकी 6 हासिल की यहाँ लिख लेते हैं। फिर 9 को 5 से गुणा करते हैं, 9 पंजे 45, 45 में हासिल की जोड़ के 51 को एक यहाँ लिखते हैं, 5 हासिल की, मतलब आप बाकी संख्याएं इधर लिख देते हैं। उसके बाद में एक क्रॉस का चिन्ह लगाते हैं और फिर 8 को 7 से गुणा करते हैं, 8 टू 7 56 का 6 लिखते हैं और 5 हासिल की यहाँ लिख देते हैं, और फिर आगे की संख्याएं इस तरफ लिखी जाती है। उसके बाद में 2 बार क्रॉस का चिन्ह लगता है और 3 को आप 7 से गुणा करते हैं, 7 21, और बाकी संख्याएं इधर लिखी जाती है। जब आप इसको सरल करते हैं तो आप देखते हैं कि ये जो शुरू में 3 आया है, इसमें कुछ भी नहीं जुड़ता है, क्रॉस क्रॉस, मतलब ये 3 आपके गुणनफल में भी इकाई का अंक रह जाता है। तो आपने एक चीज सीखी कि 9 को 7 से गुणा किया, मतलब इकाई के अंक को इकाई के अंक से गुणा किया, तो 9 संता 63 आया, और 63 में जो इकाई का अंक है वही इकाई का अंक पूरे गुणनफल में इकाई का अंक रहने वाला है, बाकी संख्या इधर पड़ी रहेगी। जब इसे गुणनफल को अगली संख्या 521 से गुणा करेंगे, तो इकाई का अंक फिर से इकाई के अंक से गुणा होगा, 1 गुणा 3, 3 एकम 3, और वो जो इकाई का अंक आएगा वो आने वाले गुणनफल के इकाई का अंक होगा। उसके बाद में अगली संख्या भी लेंगे 386, इसमें भी वही होगा, 6 गुणा होगा 3 से, 6 3 18 का आएगा 8, और बाकी गुणनफल इधर आ जाएगा। उसके बाद में अगली संख्या आप 274 लिखेंगे, 274, उसमें भी जो इकाई का अंक है 4, वो इसके इकाई के अंक 8 से गुणा होगा, 8 चौके 32, 32 का आएगा 2, और बाकी जो गुणनफल है वो इधर पड़ा रहेगा। तो गुणनफल चाहे कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो, आप इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए केवल और केवल इकाई के अंकों को गुणा कर लीजिए, आपको इकाई का अंक प्राप्त हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे 7 को 9 से गुणा किया, 9 संते 63, 63 में इकाई का अंक आया 3, बाकी को आप छोड़ सकते हैं। फिर इस इकाई के अंक को अगले इकाई के अंक से गुणा करते हैं, 3 गुणा 1 होता है 3। उसके बाद में इसको अगले से गुणा करते हैं 6 से, 6 गुणा 3 होता है 18, 18 में इकाई का अंक आया 8, और बाकी छोड़ सकते हैं। 8 को गुणा किया 4 से, 8 चौके होता है 32, 32 में लास्ट में इकाई का अंक आता है 2, और बाकी संख्या इधर पड़ी रहेगी। तो इसके गुणनफल में इकाई का अंक आने वाला है 2। आप चाहें तो कंप्यूटर से या मोबाइल से या फिर
कैलकुलेटर से इसको चेक कर सकते हैं। इकाई का अंक है वो 2 ही आपको प्राप्त होने वाला है। ठीक, तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए आप केवल और केवल इकाई के अंकों को गुणा कर लीजिए। इसे आप नोट कर लीजिए। एक और उदाहरण लिखिए। क्वेश्चन लिखिए 277 इंटू 384 इंटू 525 इंटू 789 इंटू 321 इंटू 389 और इसकी पावर 287 में इकाई का अंक क्या होगा। और अगर आप इस सवाल को सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड में सोल्व कर पा रहे हैं, इसका मतलब इकाई का अंक सीखने का आपको फायदा मिलेगा। तो ऐसे सवाल अगर आ जाए तो ये दिखने में तो बहुत बड़े हैं, लेकिन सरल करने में बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि आप एक कुछ चीजें हैं वो ध्यान में रखिए। अगर 5 किसी भी सम संख्या से गुणा हो जाए तो इकाई का अंक है वो 0 हो जाता है। 5 को आप 2 से गुणा करेंगे तो 10, इकाई का अंक 0। 5 को आप किसी भी सम संख्या 4 से गुणा करेंगे तो 5 के 20, इकाई का अंक 0। 5 को आप किसी भी सम संख्या 6 से गुणा करेंगे, इकाई का अंक 0। 5 को आप किसी भी सम संख्या 8 से गुणा करेंगे, 8 पंजे 40, इकाई का अंक 0। तो 5 अगर कहीं पर हो और उसको कोई भी सम संख्या 2, 4, 6, 8 मिल जाए तो वो गुणा होके इकाई का अंक 0 बना लेता है। और एक बार अगर इकाई का अंक 0 हो गया तो वो किसी भी संख्या से गुणा होगा तो वह उसको 0 बनाता रहेगा और हमें आगे है कैलकुलेशन नहीं करनी है। तो यहाँ पे देखा ये 5 है और ये रहा सम संख्या 4। 5 गुणा 4, इकाई का अंक हो जाएगा 0। 0 इससे भी गुणा होगा तो 0 कर देगा, फिर जो आएगा उसको भी 0, फिर जो आएगा उसको भी 0। मतलब ये 0 आता रहेगा और हर बार इसकी घात इतनी बड़ी है तो जो भी संख्या आएगी उसको भी ये 0 गुणा करके इकाई का अंक क्या बना देगा, 0 बना देगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। एक लिखिए नोट, 5 गुणा सम संख्या तो इकाई का अंक बराबर 0। 5 गुणा सम संख्या तो इकाई का अंक बराबर 0। और ये उदाहरण आप लिख लीजिए। नोट कर लिया होगा शायद। अगला उदाहरण देखते हैं। लिखिए 297 इंटू 385 इंटू 288 इंटू 396 की पावर 105। ठीक, में इकाई का अंक क्या होगा। आप पहचान गए होंगे कि यहाँ पे 5 है और इसको एक सम संख्या 8 मिल चुकी है। दोनों गुणाओं के 8 पंजे 40, इकाई का अंक हो जाएगा 0। और इकाई का अंक 0 होने पे ये किसी भी संख्या की इकाई से गुणा होगा तो उसको 0 कर देगा। तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? जिनको समझ में नहीं आया वो वापिस थोड़ा डिटेल से समझ लीजिए कि 5 है वो 8 से गुणा होगा, क्योंकि इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए केवल इकाई के अंकों को गुणा कर लीजिए। और यहाँ पे इकाई का अंक है 7, तो 8 गुणा होगा 5 से तो होगा 40। 40 में ये 0 इकाई का अंक आ जाएगा, हासिल को हटा दो। जब ये इकाई का अंक 0 इस 7 से गुणा होगा तो 7 गुणा 0 इसको भी कर देगा 0। जब ये नया इकाई का अंक 0 आया है, ये
इस संख्या के इकाई के अंक, क्योंकि 396 की घात 105, तो इकाई का अंक लास्ट में 6 आने वाला है, मुझे पता चल गया, आपको भी बता दिया जाएगा। तो 396 की घात 105 करेंगे तो इकाई का अंक आ जाएगा 6, उस 6 से ये 0 गुणा होगा तो वापिस बना देगा 0। तो पूरी प्रक्रिया में अगर आप सोल्व करते हैं इसको तो इकाई का अंक है वो 0 रहने वाला है। तो 5 सम संख्या से गुणा होके इकाई का अंक 0 कर देता है। अब देखते हैं घात के रूप में, गुणा वाले तो आप कर लेंगे, एक दो उदाहरण जोड़ बाकी के देखते हैं, फिर घात वाले में चलते हैं। 279 इंटू 352 प्लस 285 इंटू 373 में इकाई का अंक क्या होगा? तो यहाँ पे बीच में प्लस का निशान है तो कोई दिक्कत नहीं, पहले इनको सोल्व कर दो। 9 गुणा 2, 9 दूना कितना होता है 18, और बाकी संख्या इधर आ जाएगी। इसको गुणा करेंगे तो 5 तिये 15, 15 में 5 और बाकी संख्या इधर आ जाएगी। बीच में प्लस का निशान है तो दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और 5 जुड़ेगा और हो जाएगा 13, और बाकी संख्या इधर पड़ी रहेगी। आप चाहें तो इसको गुणा करके देख लेना, अगर 279 को 352 से गुणा करेंगे तो जो संख्या आएगी उसके लास्ट में 8 आएगा। अगर इन दोनों को गुणा करेंगे तो 5 गुणा 3 15, अंत में 5 आएगा, बाकी संख्या इधर पड़ी रहेगी। इसको और इसको जोड़ना है तो जोड़ेंगे तो इकाई के अंक में इकाई का अंक ही जुड़ेगा, 8 + 5 जुड़ के हो जाएंगे 13, और बाकी संख्या इधर पड़ी रहेगी। हमें चाहिए केवल इकाई का अंक, तो इकाई का अंक हो जाएगा केवल 3। एक उदाहरण और देखते हैं। 257 और इंटू 389 माइनस 12 गुणा 87 में इकाई अंक क्या होगा? ये लो जी, तो ये बड़ी संख्या है, इसकी कंपैरिजन में ये छोटी संख्या है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है, तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए 9 को 7 से गुणा किया, 9 संख्या 63, 63 का आएगा 3, बाकी सारी संख्या इधर पड़ी रहेगी। इसमें से घटाना है तो माइनस कर देंगे यहाँ पे, किसको? इसको। इसमें इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 7 गुणा 2, 7 दूना 14, 14 का आ जाएगा 4, और बाकी संख्या इधर पड़ी रहेगी। अब 3 में से 4 घट नहीं रहा तो क्या करेंगे? वही तरीका जो सामान्य बाकी में अपन करते हैं। 3 में से 4 नहीं घट रहा तो हम इधर से एक हासिल उधार लेंगे, इसको 13 बनाएंगे, 13 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 9। तो इसके इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 9। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी संख्या थी, मान लीजिए 5 थी, 4 थी, यहाँ पे कोई भी संख्या थी 9 7 थी, तो हम घटाते वक्त ऐसे ही तो करते हैं ना, कि इससे एक उधार ले लेते हैं, इसको 13 बना देते हैं, 13 में से 4 गया तो 9, बाकी इधर पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको तो केवल इकाई के अंकों से ही सवाल को सोल्व करना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आप इकाई के अंक में से इकाई के अंक को घटा देंगे, नहीं घटा तो एक हासिल की उधार लेंगे, क्योंकि ये एक बड़ी संख्या है। इकाई का अंक ही तो 3 है, आपको 3 में से 4 थोड़ी घटाना है, आपको तो इकाई का अंक 3 है, उसमें से इकाई का अंक 4 को घटाना है। तो नहीं घटा तो उधर से उधार लेके घटा लेंगे, उधार लेके इसको 13 बनाएंगे, 13 में से 4 जाएगा तो 9 बच जाएगा और इकाई का अंक प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो ये तो आप सीख गए इकाई का अंक याद करना गुणा के रूप में और जोड़ बाकी के रूप में। अब हम चेक करते हैं घात के रूप में। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2 की घात के रूप में। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आप समझिए, आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, आप एक बार समझ लीजिए, उसके बाद में सारे सवाल के लिए ये तरीका काम में आ जाएगा। तो धैर्य बनाए रखिए और जुड़े रहिए चैनल के साथ में। देखते हैं, जैसे 2 की घात 1 है तो क्या होता है? 2 की घात 1 का मतलब 2 को एक बार ही गुणा करना है, तो 2 एकम 2, ये हो गया। तो 2 की घात 2 है, इसका मतलब 2 को आपस में 2 बार गुणा करना है, तो 2 गुणा 2 होता है 4, इकाई का अंक आएगा 4।
2 की क्यूब का मतलब 2 को आपस में 3 बार गुणा करना है, 2 गुणा 2 गुणा 2 तो आएगा 8। 2 की घात 4 का मतलब होता है 16। 2 की घात 5 का मतलब होता है 32। भाई आप 2 को 5 बार गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 फिर से गुणा 2 और फिर से गुणा 2, 5 बार गुणा किया तो आ जाएगा 32। उसके बाद में 2 की घात 6 ये आ जाएगा 64। 2 की घात 7 ये आ जाएगा 128। 2 की घात 8 ये आ जाएगा 256। 2 की घात 9 ये आ जाएगा 512। 2 की घात 10 और ये आ जाएगा 1024। यहां तक काफी है। अब अगला देखते हैं 3 के लिए। 3 की घात 1 लिखते हैं तो ये आता है 3। 3 का स्क्वायर ये होता है 9। 3 की क्यूब तो ये होता है 9 तिये 27। 3 की घात 4 27 तिये 81। 3 की घात 5 81 का तिगुना तो 243। 3 की घात 6 तो अब मैं केवल इकाई के अंक लिख देता हूं। तो 3 की घात 6 में क्या होगा कि 3 की घात जो 5 आई उससे 3 एक बार फिर से गुणा हो जाएगा। तो इस 243 से 3 को फिर से गुणा कर दो तो 3 से गुणा करेंगे तो 3 तिये 9 और बाकी इधर पड़ा रहेगा। अगला आएगा 3 की घात 7 तो उसमें भी 9 को एक बार फिर से 3 से गुणा कर दो तो 9 तिये 27 बाकी इधर पड़ा रहेगा। क्योंकि हम सीख रहे हैं इकाई का अंक ज्ञात करना तो हमें कैलकुलेशन से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल इकाई का अंक ज्ञात करना है। इसलिए मैं कैलकुलेशन नहीं लिख रहा हूं, केवल इकाई का अंक लिख रहा हूं। 3 की घात 8 तो 7 तिये 21 एक आएगा और बाकी संख्या इधर। 3 की घात 9 तो इसमें 1 गुणा 3 आएगा 3 और बाकी संख्या इधर। 3 की घात 10 तो ये हो जाएगा 3 तिये 9 और बाकी संख्या इधर। ये हो गया 3 के लिए। अब ऐसा ही 4 5 6 7 और 8 और 9 तक हम लिखेंगे। तो 4 की घात 1 इनमें हम ज्यादा नहीं लिखेंगे। 5 की घात 1 ये आपके लिए प्रैक्टिस है, ये काम आप करेंगे। 6 की घात 1 से लेके 6 की घात 10 तक इकाई के अंक लिखेंगे। 7 की घात 1, 8 की घात 1 और लास्ट 9 की घात 1। क्योंकि 10 की घात कितनी भी करेंगे इकाई का अंक 0 रह जाएगा। ठीक, तो 4 की घात 1 थोड़ा सा लिख देता हूं मैं। 4 की घात 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 की क्यूब 64, 4 की घात 4 तो 4 चौके 16 256 हो जाएगा और 4 की घात 5। अब मैं केवल इकाई का अंक लिख देता हूँ तो 6 चौके 24 और बाकी इधर 4 की घात 6 तो ये आ जाएगा 6 और बाकी इधर 4 की घात 7 4, 4 की घात 8 6, 4 की घात 9 4, 4 की घात 10 ये लो जी 6। ठीक है, तो आपने देखा कि ये इकाई के अंक इस प्रकार से आ रहे हैं। 5 में क्या होता है, ये ऐसा है कि इसमें इकाई का अंक 5 रहेगा। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, इसमें भी इकाई का अंक 5। 5 की क्यूब करेंगे 125, इसमें भी इकाई का अंक 5। 5 की घात 4 करेंगे तो भी 625 आएगा, उसमें भी इकाई का अंक 5। 5 की घात आप कितनी भी कर दीजिए इकाई का अंक 5 ही रहने वाला है, तो इसमें ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, इकाई का अंक 5 ही रहने वाला है। ऐसा ही 6 में होता है। एक तो होता है देखो 1 में, जैसे आप 1 की घात कितनी भी कर दो, अगर किसी संख्या की इकाई का अंक 1 है तो वो 1 ही रहेगा। 1 की घात 2 ये भी 1, 1 की घात 3 भी 1, 1 की घात 4 भी 1, 1 की घात 5 भी 1। तो किसी भी संख्या के अगर इकाई का अंक 1 है तो कितनी भी घात कर दो इकाई का अंक 1 ही रहेगा। ऐसे ही 5 है तो वो भी 5 रहेगा। ऐसे ही 6 है तो 6 की घात 1 6, 6 का स्क्वायर होता है 36, इसमें भी देखो वही 6। 6 की क्यूब होता है कितना बताइए, बताओ। 6 6 36 का 6 असल की 3 और 6 3 18 और 2 से 16, इसमें भी कितना वही 6। 6 की घात 4 वापिस 16 6 के 96 और 6 का 1296, ये लो जी देख लो वही इकाई का अंक 6 आएगा।
तो 6 की घात 5 करेंगे तो भी इकाई का अंक 6 आएगा, 6 की घात 6 में भी इकाई का अंक 6 आएगा। आप कितनी भी घात कर दीजिए इकाई का अंक 6 ही रहने वाला है। अब 7, 8 और 9 ये आप खुद लिख लेना। अब मैं बता देता हूं 10, 10 की घात 1 10, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। 10 की घात 1 ये 10, 10 की घात 2 ये समझ लेना थोड़ा सा। देखो 10 की हम जितनी घात करते हैं उतने बिंदु आ जाते हैं। एक तो लिखना ही लिखना है, उसके बाद में उतने बिंदु लिख देना। जैसे 10 की घात करी 1, तो ये एक तो लिखा ही जाएगा क्योंकि इस एक के बिना तो जीरो का कोई मतलब नहीं रहता, इसलिए एक तो लिखना ही है। एक घात तो एक बिंदी, दो घात तो ये एक तो लिखना ही है, दो बिंदी। 10 की 3 घात तो एक तो लिखना ही है, 3 बिंदी। 10 की घात 4 एक तो लिखेंगे और 4 बिंदी। 10 की घात 5 एक लिखना है और 5 बिंदी। 10 की घात 50 लिखेंगे तो एक लिख के 50 बिंदी लगा देंगे। तो 10 की घात जितनी है उतनी ही बिंदी या जीरो लग जाएंगे। ठीक है, अब आप देखिए एक तो 1 में, एक 5 में, एक 6 में और एक 0 में। तो ये हो गया 1 5 6 0। ठीक, 1560 याद रख लेना, या ऐसे लिख लो 1 5 6 और 0। अगर ये किसी संख्या की इकाई के अंक हो तो उसकी कितनी भी घात कर दो इकाई का अंक अपरिवर्तित रहता है। दूसरा समझते हैं फिर। देखिए बाकी जो है उसमें देखो 4 अंकों के बाद में, 4 घात के बाद में इकाई का अंक रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे 2 4 8 6 इकाई का अंक आया 2 4 8 6। अलग कलर का पेन ले लेते हैं ताकि और समझ में आ जाए। 2 4 8 6। ठीक, उसके बाद में 4 घात को छोड़ दो तो पांचवी घात से वापिस वही 2 4 8 6। हम केवल इकाई के अंक देख रहे हैं। 2 4 8 6, 2 4 8 6 ये आता रहेगा। ऐसे ही 3 में 3 9 7 1, 3 9 7 1, 3 9 7 1। मतलब हर 4 घात के बाद में इकाई का अंक रिपीट होता जाएगा। 4 में भी ऐसा है, 4 6 4 6। हालांकि इसमें 2 में हो रहा है लेकिन आपको वो ध्यान नहीं देना है। आपको तो एक ही नियम यूज करना है कि वो सब में काम में आ जाए। तो 4 घात के बाद में वापिस देखो 4 6 4 6 हो गया, फिर 4 6 4 6। ठीक, तो और कोई दूसरा नियम याद नहीं रखना है। 5 में सेम 5 ही रहेगा, 6 में सेम 6 ही रहेगा, 7 में भी 4 घात के बाद में रिपीट हो जाएगा, 4 घात के बाद में रिपीट हो जाएगा, 8 में भी हो जाएगा रिपीट और 9 में भी हो जाएगा रिपीट। हालांकि 9 में हर 2 घात बाद में होता है लेकिन 4 घात बाद में भी रिपीट हो जाएगा, इसलिए आप 4 4 घात को छोड़ दो और बाकी जो है उसको याद कर लेंगे। ठीक है, तो आप पहले तो ये नोट कर लीजिए। जिन्होंने नोट नहीं किया वो एक बार क्लास को पॉज करके रोक के क्लास को फिर नोट कर लीजिए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं और बाकी आगे देखते हैं। देखो लिखिए, यदि किसी संख्या के, नोट लिखिए, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 1 5 6 0 हो तो उस संख्या की, चाहे जितनी घातें कर दो, तो उस संख्या की चाहे जितनी घातें कर दो उसके इकाई का अंक अपरिवर्तित रहता है। उसके इकाई का अंक अपरिवर्तित रहता है। ठीक, दूसरा नोट लिखिए, नोट, हर संख्या में 4 घात के बाद, हर संख्या में मतलब प्रत्येक संख्या में 4 घात के बाद इकाई का अंक पुनः रिपीट होना शुरू हो जाता है। इकाई का अंक पुनः रिपीट होना शुरू हो जाता है। अतः
4, 8, 12, 16, 20 डॉट 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 और कोष्टक में आगे लिखेंगे 4 के गुणज वाली घातों को छोड़ते हुए 4 के गुणज वाली घातों को छोड़ते हुए शेष घातों को हल करके इकाई का अंक ज्ञात कर लेते हैं। शेष घातों को हल करके इकाई का अंक ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, अब इसको मिटा देते हैं। ये आपके अच्छे से समझ में आ गया है। अब इकाई के अंक में आपकी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, चाहे कितनी भी घात क्यों नहीं हो। कुछ प्रश्न देखते हैं, क्योंकि यहां से सवाल बनने की संभावना रहती है। आपको पूछा जा सकता है इकाई का अंक क्या होगा, या इससे रिलेटेड आगे और सवाल आएंगे कि दिए गए, जैसे एक घात की संख्या दे दी और दे दिया जाएगा कि दिए गए प्रश्न में शेषफल क्या होगा। तो ये सारी चीजें हमें आनी चाहिए। एक सवाल लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे 5, 2, 4, 5 की घात 3, 8, 7, 9, 4 में इकाई का अंक क्या आएगा। जल्दी से उत्तर बताइए। इकाई का अंक क्या है 5, तो कितनी भी घात कर दो चाहे इकाई का अंक क्या रहेगा 5। आपका उत्तर होगा 5। एक सवाल और लिखिए, 32986 और इसकी पावर लिखिए 23987 और इसमें आपको इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा 6, क्योंकि इकाई का अंक 6 है तो कितनी भी घात क्यों नहीं कर दे, इकाई का अंक 6 ही रहने वाला है। और देखते हैं उदाहरण, जैसे एक संख्या है 278, इसकी घात है 351 और इसमें आपको इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे देखते हैं। 351 घात है और यहाँ पे 8 है, इसका मतलब सेम तो नहीं आएगा, कुछ अलग ही आएगा। 8 तो सेम आने की संभावना हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन हमें चेक करना होगा। तो अगर यहाँ पे 0 होता, 1 होता, 5 या 6 होता तब तो सेम रह जाता, लेकिन 8 है, इसका मतलब हमें चेक करना होगा। तो चेक करने के लिए हम 4 घातों को छोड़ सकते हैं। तो 4, 8, 12, 16 ऐसे करके 100 को छोड़ सकते हैं, 200 को छोड़ सकते हैं और 300 को छोड़ सकते हैं। तो हमें कुल मिला के अंतिम जो 2 अंक है उसी को चेक करना है। अभी हमने पढ़ा था भाजकता का नियम, वो यहाँ पे काम में आ रहा है। मैंने बताया था कि ये नियम कहीं ना कहीं आपके काम में जरूर आएंगे। तो यहाँ पे जाके भाजकता का नियम आपके काम में आता है कि 4 का भाग देने के लिए आप अंतिम 2 अंकों को सिलेक्ट कर लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। तो 51 में आपको 4 का भाग देना है। आप 4 का भाग देते देते 40 को, फिर 44 को, फिर 48 को आप छोड़ सकते हैं। तो 348 घातों को आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद में 49, 50 और 51 3 घात बच गई है, उसको आप लिख सकते हैं। तो 278 की घात 348 और प्लस 3 लिख सकते हैं। आप इनको स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि 300 को छोड़ दो फिर 48 में 4 का भाग जाता है तो 48 को भी छोड़ दो, बच गई घात 3। 3 घातों को सरल कर लीजिए। 278 की घात है 3। अब यहाँ पे 278 की घात 3 का मतलब हुआ 278 को आपस में 3 बार गुणा करना है। तो मैंने बताया था आपको कि 278 में भी आपको पूरी संख्या लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप केवल और केवल इकाई का अंक लिख लीजिए। तो इकाई का अंक है 8, 8 को 8 से गुणा किया, 8 अंटे 64, 64 में आया 4, इकाई का अंक 4 आ गया। 4 को गुणा किया 8 से, तो 8 चौके 32, 32 में इकाई का अंक आया 2, तो पूरे सवाल का उत्तर आ गया 2।
इकाई का अंक आ जाएगा 2। अब इसको और भी ज्यादा छोटा करते हैं। इकाई का अंक अगर घात के रूप में पूछा जाए तो आप केवल और केवल इकाई के अंक को रख लो, बाकी को छोड़ दो। आप लिख लो 8। उसके बाद में जितना भी लिया है उसके अंतिम दो अंकों को देख लो। 300 हो, 1051 हो, कुछ भी हो, आप 100, 200, 300 घातों को छोड़ दो। 51 आप सीधा लिख सकते हैं 51। ठीक है। अब 51 में भी आप 48 को छोड़ दो और बच गई घात कितनी? 3। 8 की घात 3। 8 की घात 3 का मतलब होता है 8 को आप आपस में 3 बार गुणा करेंगे, क्योंकि 51 को आपने लिखा 48 प्लस 3। 48 को फिर से छोड़ दिया, बच गई 3। 3 घातों को सरल कर लो। 8 × 64, 64 का 4, 4 को 8 से गुणा किया, 8 चौके 32, 32 का आया 2। और इस प्रकार से आपको सवाल को सरल करना है। कुछ सवाल और देखते हैं, नोट कीजिए, लिखिए। टू 297 की घात 81, 297 की घात 81 प्लस 386 और इसकी घात 297 प्लस 329 और इसकी घात 329 में इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा? बहुत ही ज्यादा आसान सवाल है, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। यहाँ पे आप ले सकते हैं केवल 7, क्योंकि इधर वाली संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो इकाई अंक चाहिए। 81 में 4 4 को छोड़ते हुए 80 को छोड़ सकते हैं, 1 ले सकते हैं, प्लस यहाँ पे 6 है तो कितनी भी घात हो इकाई का अंक 6 ही आएगा। और यहाँ पे 9 है तो हमें केवल 9 लेना है, बाकी को छोड़ दो। और 329 है तो 300 को छोड़ दो, बच गया 29। 7 चौके 28 को छोड़ दो, बच गई 1 घात। 7 की घात 1 होता है 7, 6 ऐसा का ऐसा, 9 की घात 1 भी होता है 9। अब इकाई का अंक चेक कर लो, 7 और 6 होते हैं 13, 13 और 9 होते हैं 22, 22 में इकाई का अंक आ जाएगा 2। यही आपका उत्तर होगा, 2 इकाई का अंक आ जाएगा। वापिस एक बार समझिए, अगर आप 297 की घात 81 करते हैं तो 297 पूरा ना लिख के मैंने केवल 7 लिखा, क्योंकि 297 पूरा भी आप लिखेंगे तो भी 81 घात में से 80 को छोड़ के 1 घात लिखेंगे तो इकाई का अंक 297 तो 7 ही रहेगा, बाकी इधर पड़ा रहेगा। ये लो जी 297, इधर वाले को छोड़ दो, इकाई का अंक तो 7 ही आना है। उसके बाद में यहाँ पे इकाई का अंक 6 है, कितनी भी घात कर दो, चाहे 5, 6, 1 और 0, इनकी कितनी भी घात कर दो इकाई का अंक सेम रहता है, तो इसका इकाई का अंक 6 ही रहेगा, बाकी संख्या इधर पड़ी रहेगी। 329 की घात है 329, तो 329 में केवल 9 को हमने लिया और यहाँ 300 को छोड़ दिया, बच गया 29। 29 में से भी 28 को छोड़ दिया, क्योंकि 28 में 4 का भाग चला जाता है, तो बच गया केवल 1 घात ले ली हमने 9 की। आप चाहें तो 329 भी लिखते तो वही बात है। 329 की घात 1 तो वही आएगा 329, इसलिए 9 को आप लिख लेते हैं, बाकी संख्या इधर पड़ी रहेगी। जब आप इनको जोड़ेंगे, क्योंकि बीच में चिन्ह है प्लस का, तो 7 और 6 13, 13 और 9 हो जाएंगे 22, बाकी जो है इधर पड़ा रहेगा। हमें केवल चाहिए इकाई का अंक, तो इकाई का अंक आ गया आपके पास में 2। ये आपका उत्तर होगा। एक सवाल और लिखिए। टू 77 की घात 386 माइनस 123 की पावर 23 में इकाई अंक क्या होगा? सोल्व करते हैं। इधर वाले से कोई मतलब नहीं, वैसे भी बड़ी संख्या की बड़ी घात है, छोटी संख्या छोटी घात, तो बड़े में से छोटा घट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 7 है, इसको 7 लिखते हैं। 386, 300 को छोड़ दो,
86 में भी 80, उसके बाद में 84 को छोड़ दो, बच गई 2 घात। 7 का स्क्वायर होता है 49, 9, 49, बाकी इधर कोई मतलब नहीं, माइनस 123 में केवल ले वो 3 को, बाकी को पड़ा रहने दो। 23 में भी 20 को छोड़ दो, बच गई कितनी, 3, 3 की क्यूब होता है 27, 27 में लास्ट में आता है 7, बाकी इधर पड़ा रहेगा। 9 में से 7 जाएगा, क्योंकि 9 और माइनस करना है 7, बाकी इधर रहेगा। 9 में से 7 जाएगा तो बचेगा 2, इकाई का अंक आ जाएगा 2, आपका उत्तर। अगला एक सवाल और लिखिए जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। लिखिए 47 की घात 84 में इकाई अंक क्या होगा? ठीक, चेक करते हैं। 47, तो यहाँ पे केवल आपको 7 से मतलब है, बाकी से मतलब नहीं है। 84 में अगर आप 80 को छोड़ते हैं, उसके बाद में 84 को पूरा छोड़ देते हैं, तो 0 बचता है, आपको पता नहीं चलेगा कि इकाई का अंक क्या आएगा। इसलिए ऐसी कंडीशन में आप केवल 80 घात को ही छोड़े, 4 घात को रख लेना। ऐसा नहीं कि 4 घात को भी छोड़ दो फिर 0 घात आ जाए, आप आगे सोल्व ही नहीं कर पा रहे, ऐसा नहीं करना है। अगर पूरी घातें 4 के गुणज में है तो आप सबको मत छोड़ो, लास्ट की 4 घात रख लो, उससे आपका सवाल सरल हो जाएगा। 7 की घात 4 का मतलब 7 को आपस में 4 बार गुणा करना है। 7 7 49 का 9, 9 को 7 से गुणा किया 9 7 63, 63 का आया 3, 3 को 7 से गुणा किया 7 21, 21 का आया 1, तो इकाई का अंक हो जाएगा 1। एक उदाहरण और लेते हैं 49, और इसकी घात भी लिखते हैं 84, तो इसमें भी वही तरीका रहेगा, 9 लिखेंगे और फिर 84 में से 80 घात छोड़ देंगे, 4 रखेंगे, तो वही तरीका 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9, 9 9 81 का 1 हासिल की 1, 8, और आपको केवल इकाई का अंक चाहिए तो 1 और 9 एकम 9, फिर 9 9 81 और आ गया 1। ठीक, आप एक उदाहरण और लिखेंगे 43, इसकी घात 84 में इकाई का अंक क्या होगा? तो आप 3 को रखेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। 84 में से 80 को हटा दो, 4 को रख लो, 3 को आपस में 4 बार गुणा किया, 3 गुणा 3 9, 9 3 27, 7 21, इकाई का अंक 1। लास्ट सवाल 48, इसकी घात लिखा 84, तो आ जाएगा 8, बाकी को छोड़ दो, 4 घातें, 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 64 का 4 हासिल की 6, 4 को 8 से गुणा किया 8 चौके 32 का 2 हासिल की 3, छोड़ दो, 2 को 8 से गुणा किया 8 दूना 16, इकाई का अंक आया 6। 8 64 इकाई का अंक 4, 4 को 8 से गुणा किया 8 चौके 32 का 2, 2 को 8 से गुणा किया 16, इकाई का अंक आ गया 6। अब देखो मैंने ये इतने सवाल इसलिए लिखे ताकि आप कहीं ये ना सोच लो कि अगर मैं सारी घातें छोड़ दूं, भाई 84 में सारी घातें छोड़ी जा सकती है तो 47 की घात 0 लिख दूं, और किसी भी संख्या की घात 0 होता है तो उसका मान 1 और इकाई का अंक 1 आ जाएगा, इकाई का अंक 1 आ जाएगा, इकाई का अंक 1 आ जाएगा, तो क्यों फालतू में मेहनत करवा रहे? तो ये तो केवल संयोग था, इसको आप सत्य ना माने। ये इस कंडीशन में 47 की घात 0 की कंडीशन में तो 1 आता है, लेकिन 0 थोड़ी था, 84 घात था, इसलिए याद रखना आपको ऐसा नहीं करना है। नहीं तो हो सकता है 2-3 सवालों में तो तुक्का लग जाए, लेकिन किसी सवाल के लिए इकाई का अंक हर बार 1 आए जरूरी नहीं होता, इसलिए आपको 4 घातें रख लेनी है और बाद में सवाल को सोल्व कर लेना है। तो ये इकाई का अंक कंप्लीट हुआ, बाकी इससे आगे पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।